कहीं प्रभावित होकर बीजेपी में आए हैं हम लोग। निश्चित रूप से बहुत लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी की मैंने सेवा की, अनवरत रूप से 48 साल तक रहा। लेकिन आज जिस तरीके की प्रवृत्तियां कांग्रेस में हावी हो रही हैं, जिस तरीके की संस्कृति हावी हो रही है, मैंने उसमें बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। कल कांग्रेस के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि पिथौरागढ़ में जिस तरीके की बात उन्होंने कही है कि खनन माफिया हैं और कांग्रेस खनन माफियाओं का कारोबार आगे बढ़ाना चाहती है, शराब माफियाओं को संरक्षण देने की बात करती है, ये स्वयं प्रदेश अध्यक्ष जी ने स्वीकार किया है। यही बातें मैंने भी कही थी और जब मैं पार्टी छोड़ रहा था तो जिस दिन टिकट के बंटवारे के बाद मैंने पहली बार अपना इस्तीफा दिया था तो मैंने ये बातें कही थी। आज कांग्रेस पार्टी स्वयं अंतर्द्वंद की शिकार है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको हल्द्वानी में दिख रहा है कि क्या स्थिति हल्द्वानी में हो गई है और प्रदेश का जो हाल है, अनिर्णय की स्थिति है। कांग्रेस पार्टी में एक नेता नहीं, कई नेता हैं। किस तरीके से 2016 की टूट हुई, किस तरीके से 2019 में कार्यकर्ता पार्टी छोड़ के गए। आप बहुत लंबी चौड़ी बात कहने की नहीं है कि आप खुद अंदाज लगा सकते हैं। मेरे जैसा व्यक्ति जो 48 साल पार्टी में काम कर चुका हो, अगर वो पार्टी छोड़ रहा है, मैं पार्टी छोड़ी है मैंने, तो आप समझ सकते हैं कि इस पार्टी की स्थिति क्या है। एक बात। दूसरा, जो महत्वपूर्ण बात आपने देखा होगा, आज जो लोग जिन्होंने राज्य में नौजवानों पर गोली चलाने का काम किया, जो राज्य आंदोलन चल रहा था, मुजफ्फरनगर जैसा घिनौना कांड इस प्रदेश में हुआ और खटीमा कांड और मसूरी गोलीकांड हुए, आज उसी पार्टी की, जिस पार्टी ने इतने बड़े काम किए, जो हमारी महिलाओं पर अत्याचार किया हो, हमारे नौजवानों के खून से होली खेलने का काम किया हो, आज कांग्रेस पार्टी की ये स्थिति हो गई है कि हल्द्वानी में आज समाजवादी पार्टी के बैसाखियों में चलकर वो हल्द्वानी नगर निगम का चुनाव जीतना चाहते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस कहाँ जाना चाहती है, क्या करना चाहती है, क्या कांग्रेस का उद्देश्य है, ये आप भली भांति समझ। समाजवादी पार्टी उनके सुप्रीमो को तब ये चीजें कहा गई थी, हल्द्वानी को आपने केंद्र बना के ये बात कह रहे हैं। नहीं, पद्म विभूषण भी तो आप देखिए, उसका जवाब भी आपको देंगे, लेकिन हम तो केवल हम अपनी आज की राजनीति की बात कर रहे हैं। तब क्या हुआ अलग बात है। यही कांग्रेस पार्टी थी, फिर यही भी तो उसी वक्त मुलायम सिंह को समर्थन दे रहे थे जिनके कार्यकाल में ये कांड हुआ। ठीक है, मैं भी था वहाँ, लेकिन ये भी तो कांड हुआ। लेकिन आज नहीं, आज तो सबसे बड़ी बात नहीं, आज सबसे बड़ा जो हल्द्वानी में हुआ, या जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी जिनकी बैसाखियों में चल रही है, क्या आप भी इसे उचित मानते हैं? क्या इस प्रदेश से की भावनाओं से खिलवाड़ करने का अधिकार कांग्रेस पार्टी को दे दिया गया है? यहाँ के भाजपा का विजन तो ठीक है, लेकिन आपने कांग्रेस पर जो आरोप लगाए वो भू माफियाओं का या फिर खनन, तो इनको सह तो आप ही ने दी, बीज तो आप ही ने बोया। आज आप ही आरोप लगा रहे हैं क्योंकि आप पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं। यही भू माफिया, पूरी बात सुन लीजिए, यही भू माफिया आपके ही संरक्षण में फलते फूलते आए, आज आप आरोप लगा रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? देखिए, मैंने कहा ना, मैं जी 6 साल के निष्कासन के बाद आप कांग्रेस में नहीं, पहली बात तो मैं निष्कासित नहीं हूँ, मैंने स्वयं इस्तीफा दिया है और मुझे निष्कासित करने का अधिकार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पास नहीं, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पास है और मैंने इस्तीफा दिया है। मैं आप पर प्रमाण भी दिखा सकता हूँ। अब आ रहा सवाल का जवाब दीजिए। मैं एक सवाल का जवाब दूंगा, मुझे उनके सवाल का जवाब देने दीजिए। मैंने महामंत्री संगठन है वहाँ उत्तर प्रदेश में 1986, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का विद्यार्थी परिषद है, कांग्रेस का NSY होता है, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन, उसका महामंत्री हो गया था। 88 में उपाध्यक्ष हो गया था। उसके बाद यूथ कांग्रेस में महामंत्री रहा, फिर उपाध्यक्ष रहा। 91 में इलेक्टेड मेंबर रहा हूँ PCC का। 91 से आज तक अनवरत रूप से हूँ, मुनाकोट ब्लॉक से। राज्य बनने के बाद कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता रहा हूँ, लगातार मुख्य प्रवक्ता रहा हूँ, पार्टी का महामंत्री संगठन रहा हूँ, पार्टी का उपाध्यक्ष संगठन और प्रशासन, दो पद मेरे पास थे। तो आप समझ सकते हैं कि मेरे जैसे व्यक्ति अगर पार्टी छोड़ रहे हैं
तो या तो आप ही मान लो फिर मुझ पर ही खोट है, या पार्टी में कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। कर रहे हैं जो विधायक हैं कांग्रेस के, ऐसे कितने विधायक हैं जो कांग्रेस के कैंडिडेट्स को समर्थन नहीं कर रहे हैं? असल में क्या स्थिति है? देखिए, सबसे बड़ा उदाहरण तो आपके सामने पिथौरागढ़ का है। खुद निर्दलीय उम्मीदवार लड़ा रहे हैं। पिथौरागढ़ के जो है विधायक जी हैं, कल कांग्रेस पार्टी के माननीय अध्यक्ष जी वहाँ के, उन्होंने जो बात कही वो आज के अखबारों में छपी है, आपने भी देखी, मैंने भी देखा है। क्या स्थिति है, आप इस बात से ही आप भी मत सोचिए कि मैं कोई कांग्रेस पार्टी छोड़ दी तो बायस होकर कोई बात कह रहा हूँ। मेरा न ऐसा चरित्र है, न मैं कहता हूँ। मैं जो बात कहता हूँ बहुत ठोक बजा के कहता हूँ। अगर मैंने पार्टी में कही है, मैंने ये भी कहा था कि खुली जांच कर लें, मेरी भी जांच कर लें और उन नेताओं की संपत्ति की भी जांच कर लें जो कांग्रेस में फले फूले हैं, और मेरी भी कर लें। और जो स्थिति है, ऐसे कई उदाहरण हैं, यहाँ पर कई उदाहरण हैं। अल्मोड़ा में आप देखिए, एक दिन पहले कैंडिडेट लेके गए, वहाँ के कितने बड़े बड़े नेताओं ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है। अभी पिथौरागढ़ में जा रहा हूँ, कल परसों से आप देखिए कितने इस्तीफों की झड़ी लगती है और कितने लोग भारतीय जनता पार्टी में आते हैं। लेकिन मैं एक ही बात कह सकता हूँ, बहुत ज़्यादा लंबी बहस की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको हल्द्वानी का उदाहरण इसलिए दिया है कि कांग्रेस का चरित्र ये बन गया है। मैं रहा हूँ उस पार्टी में, लेकिन आज जो स्थिति है कांग्रेस की, वो बहुत दयनीय स्थिति है। उसकी तकलीफ, उसका दर्द हमको भी है। लेकिन क्या राज्य में जिन लोगों ने गोली चलाने का काम किया, जिन लोगों ने महिलाओं पर बलात्कार, अत्याचार करने के काम किए, क्या कांग्रेस पार्टी उनके समर्थन से इस प्रदेश में निकाय का चुनाव लड़ेगी? ये बड़ी बात है। मैं नहीं था, हमने कभी ये काम नहीं किया। मैं जहाँ था, मेरे समय में कोई समझौता नहीं हुआ। पद क्यों दे रखा था अगर मेरा कोई आधार नहीं है, मैं कहीं धरातल में हुई नहीं है, मेरी कार्यकर्ताओं में पकड़ ही नहीं थी, या मैं कुछ काम पार्टी का करता ही नहीं हूँ, तो क्यों कांग्रेस पार्टी ने मुझे इतने बड़े पदों पर दिया? अगर ये सब रिपोर्टें थी तो मुझे उन्होंने सेकंड टू लेफ्टिनेंट क्यों बना रखा था? मैं पार्टी प्रेसिडेंट के बाद नंबर 2 की पोजीशन में था। अगर मेरी पत्नी नहीं जीत सकती तो मैं जिला पंचायत का चुनाव कहाँ जीता था? क्यों जीता फिर मैं? मेरी पत्नी सर्वाधिक वोटों से जीतकर जिला पंचायत की सदस्य बनी है। इसका क्या जवाब है कांग्रेस के नेताओं पर? मेरे सवाल का जवाब दें कि इसका बीज तो आप ही ने बोया भ्रष्टाचार का, अगर आप आज आरोप लगा रहे हैं। मैं अपनी बात कह सकता हूँ। मेरे 48 साल 50 साल के राजनीतिक जीवन में मैंने आज तक एक पान की दुकान भी नहीं चलाई है। न मैंने खनन का काम किया, न मैंने शराब का काम किया, न मैंने कोई ऐसा ठेकेदारी का बड़ा काम कोई ऐसा नहीं किया जिससे कोई व्यक्ति इस प्रदेश में ये कहे कि मथुरादास जोशी भ्रष्ट है और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देता है। मैं पार्टी के भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आपने एफआईआर कराई? मैं एफआईआर, अरे ये सवाल ही नहीं है कोई। तो आप ही ने दिया महाराज, ये सवाल नहीं है ना। ये मैं जो जिसकी सरकार थी, ये सवाल माननीय हरीश रावत जी से, माननीय यशपाल जी से पूछिए, जिन्होंने सरकारें चलाई हैं या सरकारें गिराई हैं। मैं तो संगठन का आदमी रहा हूँ और संगठन स्तर पर, मेरे स्तर पर कोई कार्रवाई हुई तो बताइए, मैं जवाब दूंगा। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीत रहे हैं। हम 11 नगर निगम हमारे यहाँ हैं। 11 के 11 नगर निगमों में आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। धन्यवाद। से तो 30,000 से तो हम शुरू कर रहे हैं, मुस्लिम मतदाताओं को अपने खाते में डालने। मैंने यही बात तो कही ना, यही बात तो मैं कह रहा हूँ। मैंने थोड़ा घुमा के कर दी। जो तुष्टीकरण की नीति है, जो कांग्रेस का जो प्रेम है, जिस वर्ग के साथ भी जो प्रेम है, मैं हमेशा बहुत ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, लेकिन जो स्थिति मैंने आज हल्द्वानी की देखी है, क्या यही चरित्र रह गया? जिस पार्टी ने देश को आज़ाद कराया हो, वो पार्टी अपने आप को एक वर्ग के आगे गिरवी रखने का काम कर रही है।